अब हम लोग इससे पहले के पेज में जो है कि हम लोग कहाँ तक सीख चुके थे, जो पेज 10 था वहाँ पे हम लोग 7वें क्वेश्चन तक हम लोग भर चुके थे, इसको भर लिए, जिसमें वो गुज वाली कहानी थी। मज़ा आया था सुन के। अब हम लोग ये पेज नंबर 11 है, 11 है, इससे हम लोग 8वां वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग गिवन प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। री राइट द सेंटेंसेज यानी कि री राइट फिर से वाक्यों को लिखिए, यूजिंग मतलब प्रयोग करते हुए, गिवन प्रोनाउंस मतलब दिए गए प्रोनाउंस से, इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन यानी कि जो रेखांकित किया हुआ शब्द है, इस तरह से जो रेखांकित किया हुआ शब्द है उसकी जगह पे हमें क्या करना है, यूज प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है। वन इज डन फॉर यू एक आपको यहाँ पे करके दे दिया है। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज किया जाता है, क्या होता है, यानी कि प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और नाउन को संज्ञा कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में उसी को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। आई भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है, जो इसमें नहीं दिया है बस इतना ही चार्ट इसमें से भरना है। पहला सेंटेंस देखिए, ध्यान से अर्थ समझिएगा। डोंट टच द आयरन, डोंट मतलब मत, टच मीन्स छूना, द आयरन मतलब प्रेस, जो इस्त्री करते हैं कपड़ा ना, उसको कहा जा रहा है कि प्रेस को या इस्त्री को मत छूना, औरत को नहीं, जो प्रेस करते हैं कपड़ा प्रेस करने वाला जो इस्त्री होता है उसको मत छूना। द आयरन इज हॉट, इस्त्री क्या है, गर्म है, यानी प्रेस क्या है, कपड़ा गर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे आयरन, यहाँ पे भी था द आयरन, तो आयरन यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। ठीक। तो इसी द आयरन की जगह पे हमें क्या यूज करना होगा, प्रोनाउन। ठीक। तो द आयरन लड़की है, नहीं, लड़का है, नहीं, कई लोगों की बात हो रही है, नहीं हो रही है। आयरन जो है कि प्रेस आपका एक वस्तु है। ठीक है। तो इसलिए उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, इट होगा, क्या होगा, इट होगा, इसीलिए इसको लिखा जाएगा, यहाँ पे करके दे दिया है, डोंट टच द आयरन, स्त्री को मत छूना यानी प्रेस को मत छूना। इट इज हॉट, वह गर्म है, क्या है, वह गर्म है। किसके लिए इट इस्तेमाल हुआ, आयरन के लिए, क्योंकि आयरन एक वस्तु है, इसके लिए ही, सी और दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस, अब्दुल एंड फजल, यहाँ पे अब्दुल और फजल नाउन है, क्या है, संज्ञा है। ठीक। आर रनिंग दौड़ रहे हैं, टू स्कूल, स्कूल में, अब्दुल और फजल स्कूल में दौड़ रहे हैं, सॉरी अफजल है, अब्दुल और अफजल स्कूल में दौड़ रहे हैं। अब्दुल और अफजल यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे लिखा है अब्दुल और अफजल, सॉरी अब्दुल एंड अफजल आर लेट, अब्दुल और अफजल को क्या हो रहा है, देर हो रही है। तो अब्दुल और अफजल 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी, तो ये दोबारा नाउन रिपीट हो रहा है, इसकी जगह पे हम क्या पढ़ दें, दिस, नहीं, ये 2 बच्चे हैं, कितने हैं, 2 तो लड़के के लिए ही होता है, लड़की के लिए सी होता है, तो 2 लोगों के लिए क्या लग जाएगा, दे। तो बाकी वैसे ही रिपीट कर लेंगे, अब्दुल एंड अफजल आर रनिंग टू स्कूल, यहाँ तक कम्प्लीटली वैसे ही नोट करेंगे। अब अब्दुल एंड अफजल की जगह पे क्या लगा देंगे, दे, क्या लगाएंगे, दे। इसके बाद यहाँ से आर लेट कर लेंगे, तो अब्दुल और अफजल की जगह पे क्या लग गया, आपका दे लग गया। ठीक। पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे दे हो गया। ठीक। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, श्वेता इज पंक्चुअल गर्ल, श्वेता इज मीन्स है पंक्चुअल मतलब वक्त की पाबंद, गर्ल मतलब लड़की, यानी कि श्वेता समय की पक्की है, वो कोई काम अगर कह देगी कितने समय पे करेंगे तो उसको करेगी। ठीक है। स्कूल जाने के लिए वो समय की एकदम पक्की है। ठीक। तो यहाँ पे श्वेता क्या हो गया, नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन। अब देखिए श्वेता फिर से रिपीट हो रहा है, श्वेता गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे मार्क नहीं किया है तो इसी श्वेता को चेंज करना है। तो श्वेता कौन है, लड़की है कि लड़का, लड़की, तो इसके लिए ही लगेगा कि सी, सी लगेगा, क्या लगेगा, सी, सी में क्या भरा जाएगा, सी भरा जाएगा। ठीक। तो इसकी श्वेता की यहाँ पे लिख दिए सी गोज टू स्कूल एवरी डे, बाकी सब वही भरा गया। ठीक। अब डी देखिए, राजा इज स्लीपिंग, राजा सो रहा है, इसमें नाउन क्या है, राजा है, कौन है, राजा, राजा पे यहाँ मार्क किया है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक। तो राजा इज वेक अप लेट,
राजा देर से उठेगा, वेकअप मीन्स उठना, और विल लग गया है तो फ्यूचर टेंस की वर्ग हो गई, राजा देर से उठेगा। तो इस राजा की जगह पे अब क्या बचा है भरने के लिए, लड़का है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या लग जाएगा, ही, यानी कि ये वाला डी। तो अब लिख देंगे राजा इज स्लीपिंग, सेम टू सेम उतार दिए। अब राजा की जगह पे लिख दिए ही विल वेक अप लेट, यानी वह देर से उठेगा। समझ में आया। अब 9 क्वेश्चन देखिए। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि अंडरलाइन मतलब रेखांकित करिए, प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम को, इन फॉलोइंग सेंटेंसेज यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में। ये जो सारा वाक्य दिया गया है इसमें किसको अंडरलाइन करना है, प्रोनाउन। ठीक। प्रीति इज नॉट एट होम, प्रीति इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, एट होम मतलब घर पर, प्रीति घर पर नहीं है। सी हैज गोन फॉर अ पिकनिक, वह पिकनिक के लिए गई हुई है। कहाँ गई है, पिकनिक के लिए। तो यहाँ पे सी किसके लिए इस्तेमाल हो गया, प्रीति के लिए। किसके लिए, प्रीति के लिए। ठीक, प्रीति नाउन है, सी उसके लिए प्रोनाउन हो गया, तो सी पे अंडरलाइन करेंगे। समझ में आया। आकाश लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क, अक्रॉस मतलब पार, लिव्स मतलब रहता है, यानी कि आकाश सड़क के पार रहता है। ठीक। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। ही किसके लिए यूज हुआ, आकाश के लिए। किसके लिए, आकाश क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन, नाउन। और ही क्या हो गया, प्रोनाउन। समझ में आ गया। द डॉग वाज हंग्री, कुत्ता भूखा था। कौन भूखा था, कुत्ता भूखा था। इट स्टोल ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, इट किसके लिए यूज हो गया, डॉग के लिए। किसके लिए, डॉग के लिए। ये कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक। तो डॉग के लिए इट का इस्तेमाल हो गया। स्टोल मीन्स होता है चुरा लिया, ब्रेड मतलब रोटी, फ्रॉम से, द बेकरी यानी कि जहाँ पे रोटी सेकी जाती है या जहाँ पे ब्रेड बनता है। बेकरी वो होता है जहाँ पे ब्रेड, टोस्ट, केक वगैरह बनाया जाता है, उस दुकान को कहते हैं बेकरी। यानी वो बेकरी से क्या चुरा लिया, ब्रेड चुरा लिया। क्या चुरा लिया, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो गया, इट हो गया। राहुल हैज अ यंगर सिस्टर, राहुल की छोटी बहन है। किसकी छोटी बहन है, राहुल की। यहाँ पे नाउन कौन है, राहुल है। ही लव्स हर वेरी मच, ही मतलब वह, लव्स मतलब प्यार करता है, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा, हर मतलब उसे। तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ, राहुल के लिए, वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हर किसको, अपनी बहन को, छोटी बहन को। तो यहाँ पे ही भी आपका प्रोनाउन है और हर भी आपका प्रोनाउन है। समझ में आया। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, चूज मतलब चुनना, अप्रोप्रिएट मतलब उचित या सही, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, फ्रॉम द ब्रैकेट मतलब इस कोष्टक से जो है कि सही प्रोनाउन आपको चेक करना है, चुनना है। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो, और इस सेंटेंस में क्या करना है, फिल करना है, भरना है। ठीक, पूरा करना है। साजिद इज इन माई क्लास, साजिद मेरी कक्षा, मेरे कक्षा में है। साजिद यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कौन, साजिद। तो उसके लिए ही का इस्तेमाल होगा कि हिम का, ही का। किसका, ही का। ठीक है। वह, हिम मतलब उसका होता है। ठीक है, तो उसका नहीं, वह कह रहे हैं, साजिद को कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही अप्रोप्रिएट है। अंकल जय इज कमिंग, अंकल जय आ रहे हैं, कमिंग मीन्स आ रहे हैं। टू विजिट इन दिसंबर, दिसंबर में कब आ रहे हैं, हाँ, अंकल जय दिसंबर में आ रहे हैं। विल स्टे इन आवर गेस्ट रूम, ठीक, वह हमारे गेस्ट रूम में स्टे मतलब रुकेंगे, वह। और ही मीन्स होता है उसका, उसका, उसके। तो वह ही की अंग्रेजी हो गया वह, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ही। ठीक। दिस नोवेल इज फॉर माई सिस्टर, यह उपन्यास, नोवेल मीन्स होता है उपन्यास, इज मीन्स है फॉर माई सिस्टर मेरी बहन के लिए, यह उपन्यास मेरी बहन के लिए है। लव्स बुक, ठीक। सी हर, तो हर, सी मतलब वह किताबों से प्रेम करती है या उसको किताब में, किताबों से प्रेम है, तो सी रहेगा। क्या होगा, सी लव्स
बुक्स, वह किताबों से प्रेम करती है या उसे किताबें पसंद है। ठीक, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? सी। सी किसके लिए यूज हुआ? माई सिस्टर के लिए। किसके लिए? माय सिस्टर के लिए। सिस्टर के लिए। ठीक, नेक्स्ट समर, अगले गर्मी में। अगली गर्मी, समर मीन्स होता है गर्मी। अगली गर्मियों में रोहन इज टेकिंग द ट्रेन टू मुंबई। ठीक है, यानी कि रोहन क्या ले रहा है? ट्रेन की टिकट ले रहा है मुंबई तक की। कहाँ की? मुंबई जाने की टिकट ले रहा है। ठीक, हैज ऑलरेडी बाट द टिकट, वह पहले ही टिकट खरीद चुका है। क्या कर चुका है? टिकट्स खरीद चुका है। यानी कि रोहन ट्रेन से मुंबई जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? ट्रेन से रोहन अगली गर्मियों में, नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में रोहन ट्रेन से मुंबई जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? मुंबई। हैज ऑलरेडी बाट द टिकट्स, वह पहले से ही टिकट खरीद चुका है। बाट मीन्स खरीद चुका है या ले लिया है। ठीक है, तो उसने ही मीन्स वह लिया, सॉरी ही मीन्स वह, और हिम मतलब उसको। तो वह लिया है कि उसको लिया है? वह लिया है होगा। क्या? रोहन के लिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। समझ में आया? माई मदर एंड आई बाट सम हाउस होल्ड आइटम्स एट द स्टोर। माई मदर मतलब मेरी माँ, और आई मतलब मैंने, मेरी माँ और मैंने, बाट मतलब लिया या खरीदा, सम मतलब कुछ, हाउस होल्ड आइटम्स मतलब, हाउस होल्ड मतलब घरेलू, आइटम्स मतलब वस्तुएं, कुछ घरेलू वस्तुएं या सामान, एट द स्टोर यानी स्टोर से। ठीक है, स्टोर से। द स्टोर विल डिलीवर टू वी और ऑब्लिक अस, इसमें से कुछ बढ़ना है। ठीक, तो डिलीवर मतलब हमें देगा। ठीक है, तो हम, वी मतलब हम होता है, अस मीन्स हमें होता है। तो यहाँ पे अर्थ बन रहा है कि स्टोर वाला हमें देगा। तो वी भरेंगे कि अस भरेंगे? अस भरेंगे, हमें देगा। तो यहाँ पे क्या प्रोनाउन भरा जाएगा? अस भरा जाएगा। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना सीखा? प्रोनाउन के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा? प्रोनाउन के बारे में। सारा प्रोनाउन समझ